आई रिजाइड एट, छोटी जगह में एट लगाएंगे। फिर आपने कहा भोलेपुर इन फतेहगढ़। अच्छा, आप लोगों का सबका मोहल्ला भोलेपुर ही है क्या? मतलब गुड मॉर्निंग, ठीक है। कॉलोनी नहीं बता सकते हो आप, ठीक है। वेयर डू यू रिजाइड? स्टैंड अप। आई रिजाइड एट न्यू इंदिरा कॉलोनी इन फतेहगढ़, इतना चल जाएगा, ठीक है। वेयर डू यू रिजाइड? हाँ, I reside at Naglanand in Bholepur. आई रिजाइड एट नगलानैन, ठीक है। आई रिजाइड एट नगलानैन इन भोलेपुर, ठीक है। तो छोटी जगह का नाम पहले बताएंगे, बड़ी जगह का नाम बाद में बताएंगे। यस हैप्पी, वेयर डू यू रिजाइड? वेरी गुड, सिट डाउन, ठीक है। तो सर ये बताइए, सर आप रहते कहाँ हैं? वेयर डू यू रिजाइड बोलिए। अच्छा ये बताइए, आप सपोज आप गए, मतलब दिल्ली में गए आप, ठीक है, और दिल्ली में मैं भी चला गया, तो आपने बोला सर आप दिल्ली में कहाँ रुकते हो? तो आप रुकते हो, रुकने के लिए लगाते हैं हम लोग स्टे। तो आपने कहा वेयर डू यू स्टे? वेयर डू यू स्टे इन दिल्ली? आप दिल्ली में कहाँ रुकते हो? वेयर डू यू स्टे इन दिल्ली, ठीक है। तो आपने बोला वेयर डू यू स्टे इन दिल्ली, बोलिए। अच्छा, मैंने बोला सर मैं दिल्ली में रुकता हूँ, एक वहाँ पे जगह है न्यू अशोक नगर, ठीक है। तो मैंने कहा मैं रुकता हूँ आई, भैया छोटी जगह में ऐड, हमने क्या कसम खाई? गलती करना है मतलब, क्या ऐसा है क्या? मतलब आई स्टे एट न्यू अशोक नगर इन दिल्ली। मैं न्यू अशोक नगर दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, स्टे करता हूँ। तो आपने कहा सर ये बताइए, सर आप कहाँ दिल्ली में कहाँ रुकते हैं? बोलिए वेयर डू यू स्टे इन दिल्ली, बोलिए। मैं कहता हूँ आई स्टे, बोलिए। अच्छा, आपने मुझसे ये पूछा सर ये बताइए आप नैनीताल गए थे क्या? गए थे मतलब क्या होगा? गए थे, कौन सा टाइमर लगेगा इसमें? पास। टाइमर क्या लगेगा? डेट। क्या आप नैनीताल गए थे? क्वेश्चन करिए जरा। डिड यू गो टू नैनीताल, बोलिए। भैया जबरदस्ती, मैंने ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आप नैनीताल गए थे? इतने ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इसमें वेयर कहाँ से आ गया? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या आप गए थे? हाँ मैं गया था। क्या आप गए थे? कैसे बोलोगे? डिड यू गो टू नैनीताल, ठीक है। मैंने कहा हाँ मैं गया था। डिड यू गो टू, वैसे नैनीताल मत जाना इस समय बरसात के टाइम में, वहाँ पहाड़ गिर जाते हैं, मालूम पड़ा। तो आपने कहा, देखिए मैंने कहा मैं नैनीताल गया था, तो क्या हो जाएगा? आई वेंट टू नैनीताल। अच्छा, नैनीताल में कहाँ रुके थे? जो लोग कमज़ोर लोग जैसे आप हैं, लिखने लगिए, कमज़ोर लोग आप। अब आपने कहा सर नैनीताल में कहाँ रुके थे? डू थोड़ी लगेगा, कहाँ रुके थे? डिड लगेगा ना। आप नैनीताल में कहाँ रुके थे? वेयर डिड यू स्टे इन नैनीताल? आप लखनऊ में कहाँ रुके थे, कहाँ ठहरे थे? तो कैसे बोलोगे? क्लियर है गाइस? कोई किसने बोला मैं काठमांडू घूमने गया था, उन्हें काठमांडू में कहाँ रुके थे आप? आप मुंबई गए थे, उसने लगा मैं पिछली साल मुंबई गया था, आई वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर। तो उसने बोला मुंबई में कहाँ रुके थे, बोलिए। कैसे बोलिए? वेयर डिड यू स्टे इन मुंबई, बोलिए। सर ये बताइए सर कि आप लखनऊ में कहाँ रुके थे? मैंने कहा मैं रुका था आलमबाग, लखनऊ में रुका था। आई स्टेड हो जाएगा, स्टेड। आई स्टेड एट आलमबाग इन लखनऊ। क्या बोलोगे? सर ये बताइए कि आप नैनीताल में कहाँ रुके थे? वेयर डिड यू स्टे इन नैनीताल, बोलिए। तो मैंने कहा मैं रुका था अलका होटल में। तो अरे यार कुछ लोग क्या मतलब कि हम गधे हैं तो गधे ही रहेंगे। तो छोटी जगह का नाम पहले आएगा ना, आई स्टेड एट अलका होटल। एक बार समझ में नहीं आता कि जब मैंने कहा कि छोटी जगह का नाम पहले, तो अलका होटल छोटा है और इन नैनीताल, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? क्या करोगे आप लोग जीवन में, बताओ। छोटी छोटी चीज़ें, मैं कह रहे आई स्टेड इन अलका होटल नहीं,
आई स्टेड एट अलका होटल इन नैनीताल। बोलिए। आप लखनऊ में कहाँ रुके थे? वेयर डिड यू स्टे इन लखनऊ? बोलिए। मैं रुका था आलमबाग लखनऊ में, तो आई स्टेड, क्या बोलोगे? आई स्टेड एट आलमबाग इन लखनऊ। क्लियर है? आप दिल्ली में कहाँ रुके थे? वेयर डिड यू स्टे? वेयर डिड यू स्टे इन दिल्ली? मैं दिल्ली में रुका था लक्ष्मी नगर में, तो आई स्टेड। क्लियर है गाइस? डाउट समझ में आ गया आप लोगों के? अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं, सर ये बताइए कि आप कि बरेली में कहाँ रुकोगे? बरेली में कहाँ रुकोगे? तो वेयर विल यू स्टे इन बरेली? बोलिए। अच्छा, आपको पता है बरेली मेरा घर है, ठीक है? उस घर का नाम है मेंटल एसाइलम, ठीक है? नहीं, एसाइलम नाम है उसका, ठीक है? क्लियर है? एसाइलम है। तो मैंने कहा सर ये बताइए आप बरेली में कहाँ रुकोगे, कहाँ ठहरोगे, कहाँ ठहरोगे? तो आपने कहा सर बरेली में कहाँ ठहरोगे, कहाँ ठहरोगे? तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए, वेयर विल यू स्टे इन बरेली। भैया ये देखो, कोई ट्रांसलेशन नहीं चल रहा है, यहाँ बोलना है आपको। सर बरेली में 1 सेकंड में बोलना है, पूछना किसी से, कोई बरेली जा रहा है उसने, उससे पूछोगे आप सर बरेली में आप कहाँ रुकोगे, कैसे पूछोगे? वेरी गुड, फिर से बोलिए। मैं तो रुकूंगा असाइलम में, ठीक है? तो आई विल स्टे असाइलम इन बरेली। अच्छा, असाइलम माने आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं इसको? हैं? विश्राम, पागल खाना, ठीक है? हाँ, क्लियर है गाइस? तो सर ये बताइए कि इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो आपने बोला सर क्या आप जन्मदिन को क्या बोलते हैं? बर्थडे। क्या बोलते हैं? और मनाने को क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट। क्या बोलते हैं? तो आपने मुझसे बोला सर ये बताइए क्या आप जन्मदिन मनाते हैं? तो आप क्या बोलोगे? वैन क्यों आ गया इसमें? क्या आप सेलिब्रेट करते हैं? फिर से बोलिए। डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? बोलिए। मैंने कहा हाँ, मैं अपना जन्मदिन मनाता हूँ। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। अच्छा, आपने मुझसे बोला, ध्यान से, आपने मुझसे बोला सर अपना जन्मदिन कब मनाते हो? कब? बोलिए। व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? बोलिए। क्या बोलोगे? हाँ, व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? बोलिए। मैं तो बर्थडे मनाता हूँ 8 मई को, तो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 8 मई। फिर से बोलिए। अच्छा, अब आपने पूछा सर ये बताइए कि आप जन्मदिन, बहुत से लोग कह रहे हैं अपना जन्मदिन घर पे नहीं मनाते हैं, किसी मतलब बाहर मनाते हैं। तो आपने बोला सर आप अपना जन्मदिन कहाँ मनाते हो? कहाँ? वेरी गुड। वेयर डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? बोलिए। मैं बनाता हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं बनाता हूँ ग्रेवयार्ड फरक्काबाद में। ग्रेवयार्ड फरक्काबाद, ग्रेवयार्ड एक रेस्टोरेंट का नाम है, वहाँ बनाता हूँ। तो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। बोलिए। एट ग्रेवयार्ड इन फरक्काबाद। अभी आने वाला है, आप लोग ग्रेवयार्ड फरक्काबाद में जो आवास विकास में, उसमें आप लोग इनवाइटेड हो, जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे, उसमें आप लोग इनवाइटेड हो। तो सर ये आप अपना जन्मदिन कहाँ मनाते हो? वेयर डू यू? बोलिए। तो मैं मनाता हूँ ग्रेवयार्ड फरक्काबाद में। आई सेलिब्रेट एट ग्रेवयार्ड। तो इसमें ग्रेवयार्ड क्या है? छोटा है, ठीक है? रेस्टोरेंट का नाम क्या है? ग्रेवयार्ड। तो और फरक्काबाद क्या है? बड़ा। तो आप लोग अगली बार इनवाइटेड हो, ठीक है? ग्रेवयार्ड में, ठीक है, जो रेस्टोरेंट है। और ग्रेवयार्ड माने आप लोगों को पता है क्या होता है? क्या होता है? होटल। क्या होता है? कब्रिस्तान, ठीक है? तो जो आवास विकास में है, मालूम पड़ा आप लोग जा रहे हो वहाँ पे बर्थडे केक लेके, आपने बोला एक्चुअली टुडे इज रवि सर बर्थडे। उन्होंने सो वेयर इज ग्रेवयार्ड? ग्रेवयार्ड कहाँ है? उन्होंने दिस इज ग्रेवयार्ड। ठीक है, वहाँ जा रहे हो, केक कट रहा है, मालूम पड़ रहा है, ठीक है? तो आपने कहा सर जन्मदिन कहाँ मनाते हो? वेयर डू यू सेलिब्रेट? बोलिए। मैं तो ग्रेवयार्ड। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। एक यहाँ पे ब्लू हेवन रेस्टोरेंट है, देखा आप लोगों ने? यहाँ एक मांझी है, मांझी देखा आप लोगों ने? ठीक है, एक बजरंग है, बजरंग देखा आप लोगों ने? मतलब ये सब है, ठीक है? तो ज़्यादातर क्या है? 9 PM भी है। अच्छा, तो आपने बोला सर ये बताइए आप जन्मदिन कहाँ मनाते हो? वेयर डू यू सेलिब्रेट? बोलिए।
मैंने कहा मैं बनाता हूँ ब्लू हेवन। अच्छा, मैं अपने घर में मनाता हूँ तो आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एट माई होम। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे बोलिए। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया आप लोग? वेयर डू यू सेलिब्रेट योर, पहले पूछता हूँ, डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? I celebrate my birthday. वेरी गुड। व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? I celebrate my birthday at my home. लियो, मैं पूछ रहा हूँ व्हेन, कब मनाते हो कह रहे हो? ऑन डेट बताओ। क्वेश्चन तो समझो। व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? I celebrate my birthday at ऑन किस डेट पे बना? ऑन on 23 November. ऑन 23 नवंबर। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ वेयर डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? I celebrate my birthday at my home. एट माई होम। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया आपको? अच्छा, डू यू गो टू दिल्ली? I don't go to Delhi. ओके, वेयर डू यू गो, कहाँ जाते हो आप? नानी जी घर, नानी घर जाते हो नहीं जाते हो? नानी घर, मामा घर, मौसी घर, किसी घर नहीं जाते? अरे यार तुम्हारी कहानी बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, कोई जाता कहीं कहीं नानी घर में, कहीं आउट ऑफ फरकाबाद के? वेयर डू यू गो, कहाँ जाते हो आप बताओ? आई गो टू बिहार। वेरी गुड। ओके ओके, वेयर डू यू स्टे इन बिहार? बिहार में कहाँ रुकते हो? तो बोलो आई स्टे, जो जगह का नाम। हाँ, आई स्टे एट समस्तीपुर इन बिहार। वेरी गुड, इनके लिए क्लैप कर दीजिए भाई। लक्ष्मीकांत तो भैया जबरदस्त एकदम, बिल्कुल ठीक है। सो लक्ष्मीकांत, वेयर डू यू रिजाइड? कहाँ रहते हो आप? वेयर डू यू रिजाइड? रिजाइड इन थोड़ी करेंगे, इन फतेहगढ़, इन फतेहगढ़। ओके, वेयर आर यू स्टडिंग? आप कहाँ पढ़ रहे हो? बोलो आई एम स्टडिंग इन। आई स्टडी नहीं, आई एम स्टडिंग इन RS इंटरनेशनल। ठीक है, बैठ जाइए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए इसको नोट कर लीजिएगा इस प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ पॉज कर दीजिए इसको। ये लाल, ये पीले खड़े हो जाओ, पीले लाल। वेयर डू रिजाइड? हाँ सही करा इन्हें, एट मसैनी बोल दिया इन्हें, इन मसैनी बोलते तो यही पड़ता अभी इनके। ओके, डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? वेयर डू यू सेलिब्रेट, वेयर डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? मैं जब वेयर पूछ रहा हूँ तो कहाँ मनाते हो? कहाँ? आई सेलिब्रेट बर्थडे एट माई होम। ठीक है, क्वेश्चन समझो ना क्या हो रहा है। बैठो, अच्छा इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। भैया नोट कर लिया? ऊपर यहाँ तक तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, अगर आपको ये साथ साथ लिखते रहे ना भैया, कहाँ जा रहे हो, काम लगातार चल रहा है, तो क्या बोलोगे? वेयर आर यू गोइंग? आप कहाँ जा रहे हो? ठीक है। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हो तो कैसे करोगे? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? क्या बोलोगे? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम बोलिए। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अच्छा, आप कहाँ बिलोंग करते हो? बिलोंग मतलब कहाँ, जहाँ आपका पुश्तैनी मतलब दादा परदादा का घर है, तो आप कैसे बोलोगे इसको? वेयर डू यू बिलोंग टू? ये सब लोग आप लोग बिलोंग करते होंगे ना कहीं से। ठीक है, कहीं से कहीं से बिलोंग करते होंगे। वेयर डू यू बिलोंग टू? अच्छा, या आप पूछोगे वेयर आर यू स्टडिंग? आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो? वेयर आर यू स्टडिंग। अच्छा, इनका रिप्लाई क्या करोगे? सपोज अभी मेरी बात ध्यान सुनिए। सपोज मेरे पास एक बैग है और मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, खूब मतलब एकदम फ्रेश होके, एकदम बिल्कुल नए नए कपड़े पहने, नए नए परफ्यूम डाले हुए, बॉडी वॉडी पे एकदम बिल्कुल। और आप भैया क्या ऐसा क्या दिक्कत आ गई भैया, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? तो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने बोला हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, क्या बोलोगे? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। ये तो नहीं है, कहाँ यार? आपने कहा हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, फिर आप क्या बोलोगे? फिर से बोलिए, वेयर आर यू गोइंग बोलिए, फिर से बोलिए। अच्छा, मैंने बोला मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली, आई एम गोइंग टू बोलिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अच्छा, हुआ ये, एक दिन देखा आपने कि मेरे कपड़े गंदे संदे और बैग निकाला मैंने, ट्रॉली वाला खींचते हो, पसीने में लथपथ, हालत गड़बड़। तो आपने मुझसे पूछोगे मुझसे, तो आप मुझसे क्या पूछोगे? आप
आप कहाँ से आ रहे हो। कोई जब कोई आता है, ठीक है, तो उसकी हालत खस्ता हो जाती है एकदम बिल्कुल, ठीक है। खस्ता समझ जाते हो, कहीं कहीं मतलब ट्रेन के अंदर ना किसी ने कोई मतलब कोई रात में शाम के टाइम में कचौड़ी जोड़ी खा के आते हैं, प्याज के पराठे खाते आके आते हैं, वो गर्म कर देते हैं बोगी को, ठीक है, CO2 छोड़ के खतरनाक तरीके से, तो आप हालत ख़राब हो जाती है एकदम बिल्कुल। किसी ने मतलब बड़ा कोई समोसा खा रहा ट्रेन के अंदर, उसने चटनी ऐसे करके फेंक दिया आपके ऊपर, ठीक है, आपकी चटनी लग गई, बोला सॉरी, ठीक है। तो आपने कहा अरे यार हालत ख़राब होगी, कपड़े गंदे हो गए, तो आपने कहा सर कहाँ से, कपड़े गंदे एकदम बिल्कुल, तो आपने कहा कहाँ से आ रहे हो, क्या बोलोगे फिर से, वे आर यू कमिंग फ्रॉम बोलिए, वे आर यू कमिंग फ्रॉम। अच्छा मैंने कहा भैया मैं तो आ रहा हूँ कानपुर से, आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर। अच्छा कानपुर कितने लोग ट्रेन से गए हैं आप लोग? अच्छा सुबह वाली से जाते हैं तो आपको अभी तो खैर इस समय नहीं, आपको पता है कि इधर साइड जाते हैं तो बिल्हौर के आगे एकदम दूध वाले टंगने लगते हैं, देखा आप लोगों ने, दूध टांग देते हैं गाड़ी के ऊपर, पूरी गाड़ी भारी वजन कर देते हैं, गाड़ी धीमी हो जाती है, मतलब गाड़ी पंचर हो जाती है, इतने ही उसमें कर देते हैं वो, देखा आप लोगों को दूध वाले लोगों को। तो ऐसे जब लौटते हैं तो भी वो लोग चढ़ जाते हैं ऐसे करके। तो आपने कहा सर ये बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हो, वे आर यू कमिंग फ्रॉम बोलिए, आई एम कमिंग फ्रॉम बोलिए। अच्छा आपने कहा वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आपने कहा सर मैं फरकाबाद से बिलोंग करता हूँ, आई बिलोंग टू, आई एम नहीं होगा, आई बिलोंग टू। पता है दिल्ली में ना फरकाबाद के नाम से रूम नहीं मिलता है रहने के लिए रेंट पे, क्योंकि तुम लोग खतरनाक लोग हो ना कुछ करते रहते हो यहाँ पे। आई बिलोंग टू फरकाबाद, फिर से बोलिए। वहाँ पे दिल्ली में लोग ना डरते हैं फरकाबाद के लोगों से, क्योंकि फरकाबाद में क्या है, देखिए फरकाबाद के लोग क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम लोग सुनिए ध्यान से, हम लोग वीडियो बना रहे हैं पढ़ाई लिखाई वाले, तो इनको कोई वायरल नहीं करता है, लेकिन क्या है जैसे कोई उल्टे सीधे काम है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसको तुरंत ही 1 घंटे में शेयर उसको इतना मतलब शेयर कर देते हैं कि हम मतलब उसको बहुत अपने वो मानते हैं, ठीक है, कि हमारी मतलब ये इज्जत हो रही बहुत ज़्यादा, ठीक है, तुरंत ही लोग शेयर करना मानने लगते हैं, ठीक है। तो भैया ऐसे चीज़ों को आप लोग कभी शेयर मत करना, समझ गए आप लोग। तो आपने कहा सर ये तो ये बिलोंग का करते हैं, वेयर डू यू बिलोंग टू बोलिए, आई बिलोंग टू। अच्छा ये बताइए सर आप पढ़ाई क्या कर रहे हो, वेयर आर यू स्टडिंग, फिर से बोलिए। तो आप बोलोगे आई एम स्टडिंग, ठीक है, आई एम स्टडिंग इन, उस कॉलेज का नाम स्कूल का नाम यहाँ बताओगे अपना अपना। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको होमवर्क करके लेके आना है, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग, तो आप ये नहीं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, अपने हिसाब से आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, ठीक है, पहले लिख लीजिए आप लोग इसको। एंड व्हाट इज योर नेम, विक्रांत, डोंट स्पीक हिंदी, ओके, इफ यू स्पीक हिंदी गाइज यू हैव टू पे 10 रुपीज़ फाइन। यस हिंदी इज टैबू, प्लीज सिट बिटवीन दैम, इनके बीच में बैठ जाओ जरा, ठीक है, बढ़िया से। ये लाल है मेरे, 2 लाल हैं, हाँ इनके बीच में, हाँ चल रहा है क्या ये, ओके। तो गाइज आपने बोला सर ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या बोलोगे, मैं मार्केट जा रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अच्छा मैं स्कूल से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, वेरी गुड। आप बिलोंग का करते हो, अच्छा मैं बिलोंग करता हूँ हाथरस। आप पढ़ाई का कर रहे हो, आर्मी पब्लिक स्कूल में, क्लियर है गाइस, समझ में आ गया आप लोगों के, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। प्लीज पॉज इट, हम लोगों को, ठीक है, गड़बड़, ठीक है, इसे इनको भी महसूस हो रहा होगा, हंसो नहीं, ठीक है। अरे तुम ठीक हो यार, एकदम बिल्कुल फिट हो, ठीक है, अभी तुम उठक पटक मारना यहाँ पे, हाँ। फील और गिडी बोलते हैं, GIDDY गिडी, और डिजी DIZZY डिजी, ठीक है, ये दोनों होते हैं गिडी और डिजी, फील गिडी, ओके। और इसकी सेकेंड फॉर्म फील की क्या होती है, फेल्ट होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फेल्ट। अच्छा मुझे चक्कर आ रहे हैं तो काम लगातार चल रहा है तो इसमें ING लग जाएगा, तो क्या सेंटेंस बनेगा आपका, आई एम फीलिंग गिडी,
ठीक है, आई एम फीलिंग गिडी बोलिए, I am feeling giddy. फिर से बोलिए। I am feeling giddy. अच्छा, मुझे चक्कर आए तो क्या होगा? I I felt felt giddy. आई फेल्ट बोलिए, I felt giddy. आई फेल्ट गिडी। अच्छा, मुझे चक्कर आ रहे थे तो क्या लगेगा इसमें? आई वॉज फीलिंग गिडी, आई वॉज फीलिंग giddy. गिडी। ठीक है, ओके गाइस, मुझे चक्कर आ रहे थे, आई वॉज फीलिंग बोलिए। I was feeling giddy. अच्छा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, I am feeling giddy. फिर से बोलिए, I am feeling giddy. आई एम फीलिंग गिडी। क्लियर, नोट कर लीजिए सर इसको। तो बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी सर, आपका कॉलेज कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इस चीज़ का चार्ट बना लेना आप लोग अपने पास। जैसे आई क्या होता है? मैं। और मी क्या होता है? मुझे। ठीक है, और माई के साथ में कोई चीज़ और जुड़ती है, जैसे कि मेरे फादर, तो क्या हो जाएगा? माई फादर, मेरे पापा। अब ठीक हो? हैं? अच्छा, बता देना। यू माने होता है तुम, और यू माने ही होता है तुम्हें। ठीक है, और योर फादर क्या होता है? तुम्हारे। योर मदर हो जाता है इसे, तुम्हारी मम्मी। टोपी मत लगाओ, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी मम्मी। अच्छा, ही क्या होता है? वह। ठीक है, हिम क्या होता है? उससे। और जब इसके साथ कोई चीज़ जुड़ती है तो क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा वहाँ पे, हिज स्कूल। ठीक है, मतलब उसका कॉलेज, उसका स्कूल। शी क्या होता है? वह। और जब इसके साथ लगाते हैं तो क्या होता है? हर, मिस, उसे। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं? हर डॉग, उसका कुत्ता, उसका कुत्ता। तो इस पे पूरी कहानी आपकी जमी होती है। ठीक है, अब आपने बोला सर ये बताइए कि आपका स्कूल, मतलब आप में तुम्हारा स्कूल क्या हो जाएगा? योर स्कूल। ठीक है, तुम्हारी मम्मी क्या हो जाएंगी? योर मदर। ठीक है, अच्छा, मेरे पापा क्या हो जाएंगे? माई फादर। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कि उसका स्कूल, तो क्या हो जाएगा? हिज स्कूल। देखिए, ध्यान दीजिए, एक मिनट लिखिए मत, ध्यान दीजिए। जब भी हम उसे, जैसे कि उसे बुलाओ, तो उसे के लिए हिज नहीं लगाएंगे। उसे बुलाओ तो वो अकेला हो गया ना, लेकिन उसके साथ में कोई चीज़ आ रही है, जैसे मैंने कहा इसका मोबाइल, तो वहाँ पे हिज मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, केवल इसमें और इसमें थोड़ा ध्यान रखना, हिज कब लगेगा और हिम कब लगेगा। हिज क्या लगेगा? इसके साथ में कोई चीज़ जुड़ेगी, मतलब इसका मोबाइल, इसका घर। ठीक है, लेकिन मैंने कहा इसे बुलाओ। ठीक है, इसे बुलाओ मतलब कॉल हिम। उसे बुलाओ तो कॉल हर। लेकिन यहाँ हर यहाँ भी है और हर यहाँ भी है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है हमारा यहाँ। ठीक है, देखिए हर यहाँ पे क्यों है पता आप लोगों को गाइस? ये कि क्योंकि ये करते हैं शंकर जी की पूजा। हर हर महादेव, सोमवार को मतलब बाल खोल के एकदम बिल्कुल, एकदम शंकर जी को वैसे भूत पसंद एकदम बिल्कुल, तो भूत बन के जाते हैं ये लोग हर हर करके, तो हर। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब तुम्हें बोलना ज़रूरी है, तुम्हें बताएं भूत अभी 1 मिनट के लिए, हर। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे चेंजेस होते हैं, यहाँ पे हिम होता है, यहाँ पे हिज हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो आपने सर ये बताइए, आप मुझे ये बताइए सर, आपका स्कूल, आपका कॉलेज कहाँ पर सिचुएटेड है? अगर आपको ये पूछना है आपका स्कूल कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप कैसे बोलोगे? वेयर इज योर स्कूल या योर कॉलेज, योर स्कूल सिचुएटेड, SITUATED, वेयर इज योर स्कूल सिचुएटेड। ठीक है, तो आपने कहा मेरा स्कूल जो सिचुएटेड है, ठीक है, तो माई स्कूल इज, देखिए मेरा स्कूल क्या हो जाएगा? माई स्कूल, क्योंकि मेरे के लिए क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? माई स्कूल इज सिचुएटेड। ठीक है, आप जब भी जहाँ बता सकते हो कि एट या भूलेपुर,
इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट समझते हो, सामने, या माई स्कूल इज सिचुएटेड। जब भी कोई किसी का आपने बताया, सपोज आपने बोला एट बेबर रोड, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी है जिसके सामने है, अगर आपके, ठीक है, उसके सामने आप उसको बता सकते हो। जैसे कि इंडियन बैंक कर दिया मैंने, तो आप इस तरीके से इंडियन बैंक कर दोगे, तो आप क्या है, ये चीज़ लैंडमार्क होगी। लैंडमार्क मतलब ये इंडियन बैंक फेमस होगी, तो आपने क्या, इसके सामने मतलब मेरा स्कूल है, तो माई स्कूल इज़ सिचुएटेड एट बेबर रोड इन फ्रंट ऑफ इंडियन बैंक। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये बताओ, इसकी मम्मी कहाँ जा रही हैं, तो कैसे बोलोगे, वेयर इज़, और इसकी मम्मी क्या हो जाएगा, हर मदर गोइंग। अच्छा मैंने कहा इसकी मम्मी मार्केट जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, बोलिए ना, इज गोइंग टू मार्केट। क्लियर है। अच्छा सर इसकी मम्मी कहाँ जा रही है, वेयर इज हिज मदर, सॉरी वेयर इज हर मदर, बोलिए वेयर इज हर मदर गोइंग, हर मदर इज गोइंग टू, बोलिए। क्लियर है गाइस। अच्छा ये बताइए, मेरे पापा, My father. बोलिए, मेरा मोबाइल, फिर से बोलिए, My mobile. बोलते क्यों नहीं, माई मोबाइल, मेरी कार, My car. फिर से बोलिए, My car. वहाँ से उठो, वहाँ सामने बैठो, तुम्हें कुन्ने बहुत मज़ा लेते हो बैठे बैठे, यहाँ पे कुछ बोलते बोलते हो नहीं, वहाँ बैठो, आज तुम वहीं बैठो, कल से यहाँ कुन्ने में बैठोगे ही नहीं तुम बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा मेरा मोबाइल, My mobile. फिर से बोलिए, कॉपी उठा लो, कॉपी उठा लो, ठीक है। अच्छा मेरी कार, My car. मेरे पापा, My father. मेरा मोबाइल, My mobile. मेरा कुत्ता, My dog. मेरी बिलैया, My cat. मेरी भैंसिया, My buffalo. मेरी गैया, My cow. फिर से बोलिए, My cow. मेरा क्लास, My class. मेरा इंस्टीट्यूट, My institute. ये मेरा इंस्टीट्यूट है, दिस इज, बोलिए, This is my institute. फिर से बोलिए। This is my institute. अच्छा ये मेरे पापा हैं, This is my father. क्या बोलोगे। This is my father. अच्छा अब आपने सीखा था ना कि सर दिस तो हम लगाते हैं निर्जीव चीज़ों के लिए, ऐसा नहीं है। दिस आप इस तरीके से बता सकते हो, सर दिस इज माई फादर, लेकिन इट नहीं लगाएंगे, इट 100% होता है निर्जीव चीज़ों के लिए, ध्यान देना। इट लगाएंगे, आपने कहा इट इज़ माई फादर, नहीं, दिस इज माई फादर। क्लियर है गाइस, समझ गया। ये मेरी किताब है, दिस इज, बोलिए, फिर से बोलिए, This is my book. जैसे ये मेरी भैंसिया है, This is my buffalo. फिर से बोलिए, This is my buffalo. मेरी भैंसिया, My fellow. फिर से बोलिए, My buffalo. इसकी भैंसिया, हर buffalo. हर बफेलो, जब भी इसके साथ में कोई चीज़ है, इसकी भैंसिया, हर buffalo. फिर से बोलिए, हर buffalo. इसकी भैंसिया, Big buffalo. हिज बफेलो, बोलिए, Big buffalo. इसका कुत्ता, Her dog. हर डॉग, बोलिए, Her dog. फिर से बोलिए, Her dog. हर डॉग, बोलिए, Her dog. इसका कुत्ता भौंक रहा है, Her dog bark. हर डॉग इज बार्किंग, बोलिए, Her dog is barking. इसके पापा आ रहे हैं, हर फादर इज, बोलिए, Her father is coming. फिर से बोलिए। Her father is coming. अच्छा इनके पापा कहाँ हैं, वेयर इज, बोलिए, Where is your father? वेयर इज, her father. वेयर इज हर फादर, बोलिए। Where is her father? अच्छा इनके पापा जो है ना वो नहा रहे हैं, हर फादर इज, बोलिए, Her father is bath. फिर से बोलिए, Her father is taking bath. टेकिंग बात। अच्छा ये बताओ इनका स्कूल कहाँ पे सिचुएटेड है, वेयर इज, बोलिए, Where is her school? यहाँ पे हर हो जाएगा ना इसकी जगह, कर लोगे इस तरीके से आप, होमवर्क हो जाएगा हर और इसके तरीके से। वेयर इज हिज स्कूल सिचुएटेड, वेयर इज हर स्कूल सिचुएटेड, ठीक है। प्लीज पॉज इट। एट कैंट, इन फ्रंट ऑफ, या नियर बाय, जिसे बोलते हैं नियर बाय माने होता है पास में। इन फ्रंट ऑफ अगर नहीं बोल पाए हो तो आपने बोला नियर बाय, नियर बाय मतलब पास में, नियर बाय पास में क्या है वहाँ पे, आर्मी, आर्मी ऑफिस, इस तरीके से बोल सकते हो। वेयर डू यू रिजाइड, I reside in the Naglanand school in Fatehgarh. इन फतेहगढ़, ओके। एंड डू यू गो टू कानपुर, I don't go to Kanpur. वेयर डू यू गो, कहाँ जाते हो आप, आई गो टू I go to Delhi. दिल्ली, वेयर डू यू स्टे इन दिल्ली, I stay at Delhi in आई स्टे एट, जगह का नाम बताओ ना, I stay in Bihar. हाँ, मयूर विहार, आई स्टे एट मयूर विहार इन दिल्ली, ऐसे बोलो, I stay at Mayur Bihar in Delhi. वेरी गुड। एंड डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, I celebrate my birthday. आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, व्हेन डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, I celebrate my birthday on
वेयर डू यू celebrate my birthday at my home. एट योर होम, ओके, एंड वेयर आर यू स्टडिंग? I'm studying in class 5th C. वेयर आर यू स्टडिंग? वेयर वेयर? I'm studying at the class 5th. कहाँ पढ़ते वेयर आर यू स्टडिंग? कहाँ पढ़ रहे हो? स्कूल का नाम बताओ ना, कहाँ पढ़ रहे हो? हाँ, क्या दिमाग है तुम्हारा भैया? इन विच क्लास आर यू स्टडिंग? अब मैं पूछ रहा हूँ। I'm studying in class 5th C. फिफ्थ सी। थोड़ा सा ध्यान दो क्वेश्चन पे, बैठ जाओ, ठीक है? समझ में आया? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ और बता रहे हो, ठीक है? कोई बात बनेगी बताओ। अच्छा, मैंने कहा आपने नाश्ता कर लिया? नहीं सर मैं नहा के आया हूँ। बात हुई कोई? बता। अच्छा, कल आपने मूवी देखी थी? अरे नहीं सर कल मैं लेटरिन में था। कल आपने नहाया था? अरे सर कल बहुत गर्मी थी सर। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप कुछ और बताओगे तो क्या होगा फिर? बरेली भेजे जाओगे फिर तो। समझ गए हैं? नहीं समझे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके पापा कहाँ हैं? सर मेरी मम्मी सो रही हैं। ये कोई बात हुई? बताओ। अच्छा ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों गाइस? ओके, I have no. अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सीखना चाह रहे हैं। ध्यान से दिए, ध्यान से लिखिए, ध्यान से समझिए। हैव यू स्टार्टेड दिस? ओके, सो गाइज ये बताओ, हम लोग लाइफ में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ बनना या होना चाहते हैं। तो हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है। आप क्या बनना चाहते हैं? आर्मी मैन, ठीक है। तो इसमें ए आर्मी मैन करेंगे, एन आर्मी मैन करेंगे? बताओ। ये हमारे साथ में बहुत दिक्कत होती है कि ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं। ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए गाइस मैं आपको सबसे पहले ये चैप्टर, जो हमारा छोटा सा चैप्टर है, पुन्नू सा चैप्टर है, बी माने होता है होना और बनना। सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बातें मत करिए प्लीज़, यहाँ देखिए, बनना और होना। बोलिए बी, फिर से बोलिए बी। और बी की सेकेंड फॉर्म जो होती है, बातें मत करिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बी, बीन एंड बीन, ठीक है? बातें मत करिए तो बिल्कुल मुंह बंद कर दीजिए जरा, और ध्यान यहाँ रखा करिए। बातें पास करते रहते हो ना, फिर मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है? बोलिए बी, बीन, ठीक है? क्लियर है? तो आपने ऐसे पूछना है, सर ये बताइए कि आप क्या बनना चाहते हो। तो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी मेरे बनने से। तो आपने बोला व्हाट डू यू, इसको बोलते हैं हम लोग वांट टू बी। इसको हम लोग वो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में वाना, ठीक है? अच्छा देखिए, बिकम एक चीज़ होता है, बिकम माने भी होना होता है, ठीक है? और ये बी होता है। तो इनमें से छोटा कौन सा है, बी या बिकम? बताओ। अच्छा बी। तो इसमें मज़ा आता है बोलने में, इसमें मज़ा आता है, बी में मज़ा आता है, ठीक है? व्हाट डू यू वांट टू बी, बोलिए। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू बी को हमने शॉर्ट में कर दिया कि व्हाट डू यू वाना बी, बोलिए। फिर से बोलिए। अच्छा, आपने बोला सर मैं बनना चाहता हूँ एक टीचर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आई वॉन्ट टू, और वॉन्ट टू को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिए, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? वॉना। आई बोना मत कर देना, नहीं तो आपको बोना कर दो सर्कस वाला। आई वॉना बी आ टीचर, आई वॉना बी ए टीचर, बोलिए। फिर से बोलिए। लेकिन ध्यान दीजिए एक चीज का, अक्सर क्या होता है, कभी कभी हमने बोला सर ये क्या बनना चाहता है, व्हाट डज ही वांट टू बी। अच्छा, वांट टू को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वाना कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, व्हाट डज ही वाना बी। फिर से बोलिए। अच्छा, मैंने कहा सर ये बनना चाहता है एक आर्मी ऑफिसर, ये बनना चाहता, ध्यान दीजिए, ये बनना चाहता है, तो क्या होगा? ही। अब यहाँ पे वाना नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे सीटी बजनी है। ये चाहता है तो क्या होगा? ही वॉन्ट्स टू, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, वॉन्ट्स टू जो होता है वो वाना नहीं होता है, वॉन्ट्स टू जो होता है वो वाना नहीं होता है, और वॉन्ट टू जो होता है वो क्या होता है? वो वाना होता है, ठीक है? तो ये तो वाना तो हमने कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डज लग चुका है। तो अब ये क्या बनना चाहता है? तो ही वॉन्ट्स टू बी, ही वॉन्ट्स टू बी। आप देखिए, मैंने कहा आर्मी ऑफिसर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? एन
आर्मी ऑफिसर। अच्छा ये बताओ, इसमें कोई मुझे बताएगा कि इसमें सर ये बताइए आपने एन क्यों लगाया, मुझे इतना बता दीजिए कोई भी। सर क्योंकि ए ई आई ओ यू Vowels हैं। क्योंकि वॉबल्स है ये। अरे बड़े होशियार हो आप लोग तो। ठीक है, अच्छा वॉबल कौन से होते हैं? A I O U ए E I O U ई आई ओ यू। अच्छा वेरी गुड। तो ये कोई भी अगर इससे स्टार्टिंग वाले कोई भी चीज़ आएंगे तो उसमें हम लोग क्या लगा देंगे? इंजीनियर हो गया सर। ठीक है, क्या लगा देंगे? एन। ठीक है, अच्छा बाकी क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। कंसोनेंट क्या होते हैं? वी सी बाकी सारे होते हैं। तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। अच्छा इनमें हम लोग क्या लगाते हैं? एन। ऐसा कुछ है ना, जैसे कि इंजीनियर है तो ई एन जी आई एन डबल ई आर, तो इंजीनियर क्या क्या लग जाएगा? एन, क्योंकि हमारा ये ई से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अच्छा मैंने ये कहा कि सर ये बताइए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सर ये एक ईमानदार लड़की है, तो अब मैंने कहा शी इज़ She is honest person. HONEST ऑनेस्ट गर्ल। तो सर ए लगेगा। She is a honest girl. यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑनेस्ट गर्ल। क्या लगाएंगे? ए। फिर से बोलिए, सी इज ए ऑनेस्ट गर्ल बोलिए। बस यही गाड़ी गड़बड़ हो गई, 100% गलत है। क्योंकि सर S साइलेंट होता है। क्योंकि आपने यहाँ पे ए क्यों लगाया? क्योंकि ए हमने ए इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारा कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ध्यान दीजिए यहाँ पे, और आपने कहा सर यहाँ पे ए इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ वोवेल तो ये है नहीं, तो इसमें एन तो लगेगा नहीं, लेकिन इसमें क्या लगता है बच्चों? एच ये साइलेंट है। सर, इसमें N क्या लगता है? सर, S साइलेंट होता है। एन। अब आप अपनी बातों से मुकर रहे हैं, इसमें हम एन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे एन? देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑनेस्ट, आ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये समझिए, जब भी कोई वॉवेल साउंड होता है हिंदी वालों की तरह से, हिंदी में जो स्वर होते हैं, हिंदी में स्वर और क्या होते हैं? व्यंजन। आज मज़ा आएगा, मज़ा। ठीक है, स्वर पढ़ेंगे और व्यंजन पढ़ेंगे। पहले मुझे ये बताओ स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटे बच्चे को पता होगा ना स्वर कौन कौन से होते हैं। बताओ भैया कौन कौन से होते हैं? बताओ। आ बोलो, बताओ भैया। सर छोटा हाँ वेरी गुड। री से ऋषि, आंगा ए से एड़ी, और तुमको पता है? तुमको उत्कर्ष पता है? ओ से ओकली। इतना होता है ना। अब देखिए बच्चों, अब हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, जब भी आपको ये वाले साउंड मिलें, इससे अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है वर्ड की, तो समझो उसमें हम लोग लगाना है एन। क्या लगाना है? N फिर से बोलिए। स्वर में N लगाना है। हाँ, ये डबल बड़ा होगा यहाँ पे। अगर यहाँ से इससे स्टार्टिंग हो रही है इसमें, ठीक है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे बताओ? अच्छा एन लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एन, जैसे कि हमने बोला कि यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, और मैंने बोला अम्ब्रेला, UMRELLA, अम्ब्रेला। अच्छा ये बताओ, दोनों यू से स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, दोनों, ये भी उसी यू से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्या है? ये यूनिवर्सिटी है, ये इसको इस तरीके से लिखते हैं, यूनी इस तरीके से लिखते हैं। और ये क्या है बच्चों? यहाँ पे अम्ब्रेला, तो बच्चों ये आ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? क्या लगाएंगे? एन। वेरी गुड, इसमें हम लोग एन लगाएंगे और इसमें लगाएंगे ए लगाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे कि HOUR। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या, इसको हम लोग पहले क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? इसको बोलते हैं आवर। ठीक है, आवर। ठीक है, तो आवर आ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, अब मैंने बोला सर मैं बनना चाहता हूँ IAS ऑफिसर। क्या बनना चाहता हूँ? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर, आ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। ठीक है, PCS ऑफिसर, PCS ऑफिसर, इसमें हम लोग क्या लगा देंगे बताओ? अच्छा क्योंकि हमारा ये स्वर है ये। ठीक है, का से जो ज्ञानी वाला, का से लेकर और ज्ञानी तक वाले जितने भी आएंगे उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? ए। अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इसको पोस्ट कर दीजिए।